हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलएलबी 3 इयर्स के जो स्टूडेंट है उनका एक सब्जेक्ट है K6003 जिसका नाम है लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मेरे चैनल के ऊपर इन सारे नोट्स की फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी आपको, वो भी पीडीएफ के अंदर। कांटेक्ट करना है इसके लिए आपको मेरे को 8851450051 नंबर पर। आपको इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको जितने भी एलएलबी के आपको इस एलएलबी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए 6 सेमेस्टर के, वो सारे मैं वीडियोस के माध्यम से अपलोड करूंगा। These are the most anticipated questions जो कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा 80 से 90% आने की संभावना रहती है। चलिए शुरू करते हैं। K6003 हमारे पास सब्जेक्ट है और पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उद्देश्य। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि इसके चार्टर का उद्देश्य क्या था, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांत की हम बात करेंगे। क्वेश्चन यहां पर आ रहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, आंसर उत्तर आएगा इसका, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निर्धारित उद्देश्य क्या क्या है। समान मानवाधिकार और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के समान आधार पर। देखिए, समान मानवाधिकार, लोगों का जो मानवाधिकार है वो समान हो, और लोगों के आत्मनिर्णय यानी कि लोगों का जो अपने आप से निर्णय जो लिया है, इसके सिद्धांत के सम्मान के आधार पर, यानी कि निर्णय के सिद्धांत के सम्मान के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यानी कि वर्ल्ड पीस को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बना के रखना है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना है, यानी कि दो राष्ट्रों के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको विकसित करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, देखिए आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, सामाजिक सोशल, सांस्कृतिक कल्चर या मानवीय प्रकृति यानी कि ह्यूमन नेचर के अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने में सहयोग करना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी समस्या है उसको सुलझाने में हमें सहयोग करना है, इनसे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो। इसके अलावा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रों की कार्रवाइयों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाना। देखिए, जो भी ये लक्ष्य मैंने ऊपर बताए हैं, इनको प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्र की कार्रवाई है उसमें सामंजस्य यानी कि बैलेंस बनाकर एक केंद्र बनाना, यानी कि इनको डेवलप करने के लिए केंद्र बनाना। पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को उचित ठहराना। देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनके उपयोगों को उचित ठहराना ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उद्देश्य है। आगे बात करते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। कौन से सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र कार्य करता है? देखिए, सभी सदस्य राज्य संप्रभु के समान है। संप्रभु का मतलब होता है शक्ति। देखिए, जितने भी सदस्य हैं राज्य संप्रभु और समान है, यानी कि पूरे पावरफुल हैं और वो सभी समान है, यानी कि जितने भी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के वो सारे संप्रभु हैं, उनकी शक्ति समान है और उनको पूर्ण रूप से शक्ति दी गई है। सभी लोग चार्टर के तहत अपने दायित्वों को, देखिए जितने भी लोग, सभी लोग जो हैं चार्टर के तहत अपने दायित्वों को सद्भावना पूर्वक अपने पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, अपने चार्टर के लिए जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसे उनको पूरे सही तरीके से निभाना है। मैं आपको बता दूं कि मैं संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या होता है इसके लिए एक बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर है क्या, ये क्या चीज है। हम बार बार जो इस ह्यूमन राइट्स के अंदर यानी कि मानव अधिकार के अंदर संयुक्त राष्ट्र को बार बार पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से संयुक्त राष्ट्र को इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी पढ़ने में। देखिए, जो मानव अधिकार का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसको हम पढ़ने वाले हमारे जो मानव के अधिकार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से मान्यताएं प्राप्त है और क्या क्या गवर्निंग जो उनके जो दल हैं यानी कि क्या क्या गवर्निंग उनके समूह हैं, या जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, उनको कैसे बचाने के लिए कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं। सभी देश अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय को खतरे में डाले बिना निपटाने के प्रतिबद्ध है। देखिए, जितने भी देश हैं जो भी इनके अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहे हैं यानी कि आपस की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनको निपटाना है। उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी अन्य राज्य के विरुद्ध बल का प्रयोग, धमकी का प्रयोग से बचना। देखिए, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर किसी अन्य राज्यों के साथ उन्हें बल का प्रयोग करना और किसी भी प्रकार की धमकी के प्रयोग करने से बचना है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र को चार्टर के अनुरूप की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में हर संभव सहायता देनी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो भी कार्रवाई की जाने वाली है उसके लिए हर संभव प्रयास करना है, कार्रवाई करनी है।
संयुक्त राष्ट्र की किसी भी राज्य के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, संयुक्त राष्ट्र के किसी भी राज्य के पर्सनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, इसके कि जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए कार्य कराए। देखिए, जब तक कि कोई कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए कार्य ना चल रहा हो। देखिए, इसके अंदर आपको टैग लाइन के अंदर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन बताया, जबकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। चलिए बात करते हैं कि इन 4 सामूहिक अधिकारों का नाम लिखिए। कितने? 4 समूह के अंदर जो अधिकार होते हैं उनका नाम लिखिए। देखिए, अपनी मूल भाषा को बोलना पहला, और बच्चों को उसी भाषा में शिक्षित करना दूसरा, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार तीसरा, और भूमि और संसाधनों पर स्वदेशी लोगों का सामूहिक अधिकार। यानी कि देखिए, अपनी मूल भाषा में बोलना, बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा प्रदान करना, अपनी जो भी संस्कृति है उसको बचा कर रखना, और भूमि संसाधनों पर, यानी कि जो भूमि के संसाधन होते हैं उस पर स्वदेशी लोगों का, यानी कि अपने लोगों का पूर्ण रूप से अधिकार ही, तथा भूमि और संसाधनों को पीढ़ियों तक हस्तांतरित करना, यानी भूमि और जो संसाधन है पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करना ही हमारा सामूहिक अधिकारों का, ये हमारे सामूहिक अधिकार है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, मानव अधिकार व मूल अधिकारों में क्या अंतर है। देखिए, मानव अधिकार और मूल अधिकारों में, मानव अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो सभी मनुष्य के हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, पंथ का मतलब धर्म, लिंग आदि कुछ भी हो, मतलब उनका जो मूल अधिकार है कुछ भी हो, पर सबके, देखिए, जो उनका राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म कुछ भी हो, पर मानव अधिकार सबके लिए समान है। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच मुख्य अंतर यह है कि मौलिक अधिकार किसी विशेष देश के लिए विशिष्ट होते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार किसी पर्टिकुलर देश द्वारा दिए जाते हैं, जबकि मानव अधिकार आप कहीं पर भी चले जाएं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके लिए मानव अधिकार समान होते हैं, जिसे ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। आगे बात करते हैं। सॉरी, थोड़ा तबियत खराब होने की वजह से, गला खराब होने की वजह से खांसी हो रही है, तो इसकी खांसी के लिए मैं माफी चाहता हूं, बार बार बीच में जो डिस्टर्बेंस होती है। आगे बात करते हैं। सामान्य तौर पर अधिकार किसी भी चीज पर नैतिक या कानूनी अधिकार को संदर्भित करता है। देखिए, अधिकार जो होता है किसी भी चीज पर नैतिक यानी कि मोरल और कानूनी तरीके से जो अधिकार दिया जाता है उसे बताया जाता है। कानून के अनुसार अधिकारों को व्यक्तियों के उचित दावे के रूप में माना जाता है, यानी कि कानून के अनुसार जो अधिकार होते हैं व्यक्तियों के उचित दावे के रूप में माना जाता है, जिसे समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है और कानून द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी कानून द्वारा उसे लागू किया जाता है। यह मौलिक अधिकार या मानव अधिकार हो सकते हैं। ये हमारे क्या हो सकते हैं? ये हमारे मौलिक अधिकार या मानव अधिकार हो सकते हैं। वे अधिकार जो किसी देश के नागरिकों के जीवन के लिए मौलिक हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। देखिए, वे अधिकार जो किसी देश के नागरिकों के जीवन के लिए मौलिक का मतलब आधार है, यानी कि बेस है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। देखिए, तुलना चार्ट, यानी कि चलिए दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, पहला अर्थ क्या होता है? मौलिक अधिकारों से तात्पर्य नागरिकों के प्राथमिक अधिकारों से है, जो न्यायोचित संविधान में लिखित है, जो हमें न्याय के द्वारा या संविधान के अंदर लिखित है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार वे मूल अधिकार है जिनका सभी मनुष्य आनंद ले सकते हैं। देखिए, मानव अधिकार क्या होते हैं? जिनका सभी मनुष्य आनंद ले सकते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो या कैसा भी व्यवहार करते हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है मानव अधिकार। आगे देखते हैं। आगे यहां क्वेश्चन आ जाता है, शामिल क्या क्या शामिल होता है? केवल मूल अधिकार शामिल होते हैं और इसके अंदर बुनियादी और पूर्ण अधिकार शामिल होते हैं। दायरा यानी कि लिमिटेशंस क्या है इसकी? यह देश में विशेष, ये किसी देश के अंदर होते हैं, और ये सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल, सब जगह पर समान होते हैं। इसके बाद बुनियादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये हमारा मानव अधिकार है। गारंटी यानी कि क्या गारंटी देता है? देखिए, संवैधानिक गारंटी के साथ न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय। देखिए, ये संविधान हमें गारंटी देता है मौलिक अधिकारों की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटीकृत संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा लागू करने होगी। देखिए, यहां पर भी संयुक्त राष्ट्र संगठन आ गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। इसके बाद आगे बात करेंगे, मूल क्या है, मतलब बेस क्या है? लोकतांत्रिक समाज के विचारों से उत्पन्न होता है, यानी कि लोकतंत्र जहां पर होगा वहां पर समाज के विचार से उत्पन्न होगा, और इसका है सभ्य राष्ट्रों के विचारों से उत्पन्न है, यानी कि जो सभ्य, यानी कि जो हमारे मतलब सही राष्ट्र होंगे, जिनको मानव को जीने की सही प्रेरणा देते हैं, उनके विचारों के हिसाब से ये उत्पन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं के 6003 चैप्टर के। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन सभी नोट्स की फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, और मेरी टीम आपको जल्द से जल्द पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।